अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल नंद की अगली अक़सात की प्रोमो नशर कर दी गई है। आने वाली अक़सात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, जिनमें आप देखेंगे कि दिलावर शाह हसन को जाने देता है तो दिलावर शाह का बॉडीगार्ड उससे कहता है कि ये आपके सामने अकड़ रहा था और आपने उसको ऐसे ही जाने दिया। मेरा तो दिल चाह रहा था कि उसको यहीं पर गोली मार दूं। इस पर दिलावर शाह अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि जब दिलों पर हुकूमत करनी हो ना तो जोर जबरदस्ती से नहीं, सब्र से काम लेना पड़ता है। मैंने जो कुछ किया है बहुत सोच समझ कर किया है। उधर गुल हसन की वजह से बहुत परेशान होती है। वो गोहर से कहती है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। इस पर गोहर कहती है कि मेरे होते हुए वो मेरे भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पर गुल कहती है कि आप चली जाए ना यहाँ से, निकाह कर लें उससे। जब हसन घर वापिस आता है तो गुल की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। हसन जल्दी से गुल को संभालता है, जिसके बाद आप देखेंगे गोहर और दिलावर का आमना सामना होता है। जब गोहर उमर से मिलने के बाद घर आ रही होती है, गोहर दिलावर शाह से कहती है कि तुम चाहते क्या हो। इस पर दिलावर शाह कहता है कि मैं जो चाहता हूँ ना मैंने तुम्हारे भाइयों को बता दिया है। इस पर गोहर मुस्कुराते हुए कहती है कि जो कुछ तुम सोच रहे हो ना वो एक दीवाने का ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। दिलावर शाह पीछे से गोहर का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है मैं अपना ख्वाब तुम्हें सच करके दिखाऊंगा, मेरी ये बात याद रखना। जिसके बाद गोहर वहाँ से घर आ जाती है। जिसके बाद दिलावर शाह अपने गार्ड से कहता है कि मुझे गोहर के मुतल्लक सारी मालूमात चाहिए, मैं उसकी कमजोरी जानना चाहता हूँ। जिसके बाद उसको पता चल जाता है कि गोहर का बेटा भी है। अब वो गोहर को उमर को लेकर ब्लैकमेल करेगा। जिसके बाद आप देखेंगे कि दिलावर शाह जहांगीर के घर पहुंच जाता है और उमर से मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मामा का दोस्त हूँ। उमर भी दिलावर शाह की बात का यकीन कर लेता है और दिलावर शाह उमर के लिए महंगा खिलौना भी लेकर आता है। उमर वो तोहफा दिलावर शाह से ले लेता है। दिलावर शाह उमर के साथ सेल्फी लेता है और वो गोहर के मोबाइल पर सेंड कर देता है। गोहर जब उमर को दिलावर शाह के साथ देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है तुम्हें कहीं और बस नहीं चला तो तुम मेरे बच्चे तक पहुंच गए। वो दिलावर शाह को कॉल करती है मगर दिलावर शाह गोहर की कॉल रिसीव नहीं करता। उधर उमर तोहफा मिलने पर बहुत ही खुश होता है। जब जहांगीर घर आता है और उमर के पास वो तोहफा देखता है तो उससे पूछता है ये तोहफा तुम्हें किसने दिया। जिस पर उमर अपने वालिद को बताता है कि मामा के दोस्त आए थे जो मुझे ये तोहफा देकर गए हैं। ये सुनकर जहांगीर को बहुत गुस्सा आता है। वो तोहफा लेकर साकब के घर चला जाता है। इधर गोहर मोबाइल में वो तस्वीरें देखने के बाद दौड़ी दौड़ी हसन और साकब के पास आती है और उनको सारी बात बताती है और कहती है कि दिलावर शाह बहुत खतरनाक है, वो उमर के साथ कुछ भी कर सकता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी ये बातें हो ही रही होती हैं कि जहांगीर शदीद गुस्से में दिलावर शाह का दिया हुआ तोहफा लेकर वहाँ पर आ जाता है और गुस्से में गोहर से कहता है तुम्हें दिलावर शाह से शादी करनी है तो करो, लेकिन मेरे बेटे को इमोशनल करने की जरूरत नहीं है। और वो तोहफा देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हसन को गोहर पर शक हो जाता है कि गोहर और दिलावर शाह के बीच कुछ चल रहा है। वो गुस्से में गोहर से कहता है कि सच सच बताएं कि आपके और दिलावर शाह के बीच में क्या चल रहा है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ना। अभी वो इतना ही कहता है कि गोहर हसन को थप्पड़ मारने लगती है। इतने में साकब पीछे से गोहर का हाथ पकड़ लेता है कि आप ये क्या कर रही हैं। ये बात जब अफशा को पता चलती है तो वो साकब से कहती है कि दिलावर शाह जानता है कि आपी की सबसे बड़ी कमजोरी उनका बेटा उमर है, इसलिए वो अपने मकसद को पाने के लिए उमर को यूज करेगा। आखिर गोहर तंग आकर दिलावर शाह के घर जाएगी और उसका गिरबान पकड़ लेगी और उससे कहेगी कि मेरे बच्चे से दूर रहो। क्या गोहर दिलावर शाह से शादी करेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।